कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी केवल बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसा हो, मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द क्लब क्लासेस में। अब आप भी जुड़िए द क्लब क्लासेस यूट्यूब चैनल से और पाएं प्रतिदिन अनेकों आसान भाषा में अनेकों मैथ। तो बात करते हैं हम, जैसा कि इससे पहले वीडियो में बताए थे, त्रिकोणमितीय भाज्य कोण का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1A का पहला और दूसरा क्वेश्चन हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज OPQ, एक त्रिभुज है OPQ। OPQ त्रिभुज में P समकोण है। क्या है? P समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर है और एक समीकरण दिया हुआ है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साबित करना है कि साइन थीटा बराबर 7/25 होगा। क्या साबित करना है? साइन थीटा बराबर 7/25 होगा और कोस थीटा बराबर क्या होगा? 24/25। तो अब हम सोल्व करते हैं इसको। तो पहले से एक समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो OQ माइनस PQ बराबर कितना दिया हुआ है? तो 1 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब यदि OQ निकालते हैं तो OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस, इधर माइनस में तो उधर हो जाएगा प्लस में PQ, यानी कि 1 प्लस हो गया PQ। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब चलते हैं चित्र से। किससे चलेंगे? चित्र से। तो चित्र में दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जब रहता है तो उसमें हम कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि OQ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस हो जाता है क्या? आधार स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा लंब हो गया QP PQ और आधार हो जाएगा OP। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब यहां से इसमें हम OQ का मान निकाले हैं। समीकरण फर्स्ट में OQ बराबर दिया है 1 प्लस PQ। 1 प्लस क्या है? PQ। तो अब OQ का मान, यानी कि समीकरण फर्स्ट का मान हम बैठा देंगे किसमें? इसमें रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट का जब मान रख देंगे, OQ बराबर मान रख देंगे, तो OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस PQ और PQ का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। PQ क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे OQ स्क्वायर है बराबर ये हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। अब A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? A स्क्वायर प्लस होता है 2AB और प्लस होता है B स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर है तो PQ स्क्वायर होगा, OP स्क्वायर है तो OP स्क्वायर होगा। अब एक छोड़ देते हैं प्लस 2PQ, इधर क्या है? 2PQ और इधर PQ स्क्वायर है तो PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर को काट देते हैं। तो ये हो गया क्या? 2PQ और बराबर OP बराबर पहले से दिया हुआ था। OP बराबर एक और क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। OP बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो OP के जगह पर हम बैठा देते हैं 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इसको और आगे हम करेंगे तो एक इधर फिर से लिख लेते हैं एक बार, 1 प्लस 2PQ। क्या है? 2PQ बराबर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एक इधर प्लस में तो उधर हो जाएगा माइनस, यानी कि 2PQ बराबर हो जाएगा 49 माइनस कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2PQ बराबर हो जाएगा 48, यानी कि PQ बराबर कितना हो गया? 48/2, यानी कि 24 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम PQ निकाल लिए हैं तो PQ बराबर हो गया कितना? 24 सेंटीमीटर। अब तीनों मालूम होगा, PQ मालूम हो गया और OP दिया हुआ है, तो एक और हमको निकालना होगा कि क्या? OQ। अब PQ का मान बैठा देते हैं किसमें? समीकरण 1 में, क्योंकि PQ आ गया, OP दिया हुआ है, हमको निकालना है OQ।
तो क्यू बराबर हो जाएगा 1 + 24, 1 प्लस हो जाएगा 24 बराबर OQ बराबर 24 और कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब OQ भी हो गया, OP भी हो गया और OQ भी हो गया, तीनों हो गया OQ, PQ और OP। तो अब हमको निकालना है क्या साइन थीटा यानी कि साइन क्यू। तो साइन क्यू का मान निकालना है तो साइन क्यू की अब देखेंगे, अब इसमें देखेंगे साइन क्यू क्यू है यहाँ पे, तो इसके लिए ई लंब होगा। हम बताए थे पहले कि जो कोण हमको निकालना रहेगा, जिस कोण को निकालना रहता है उसके सामने वाला को क्या कहते हैं लंब कहते हैं। इसमें लंब कौन हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, लंब हो गया 7 सेंटीमीटर और ई कितना आ गया, ई आ गया 25 सेंटीमीटर और ये कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P इसमें कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर बटा कर्ण कितना है, तो कर्ण है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया 7/25, एक हो गया सिद्ध। और दूसरा निकालना है कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है B/H यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें कितना हो गया, आधार हो गया 24 और कर्ण हो गया 25, तो हो जाएगा 24/25। यही हो गया तीसरा का आंसर है। साइन थीटा बराबर 7/25 और कोस थीटा बराबर हो गया 24/25। अब हम बात करते हैं त्रिभुज चौथा क्वेश्चन का। तो चौथा क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में तो कोण A और कोण B है न्यून कोण, कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण, कोण A और B कोण न्यून कोण है और साइन A बराबर साइन B दिया हुआ है। तो सिर्फ क्या करना है कोण A और कोण B आपस में बराबर होगा, वही दिखाना है कोण A और कोण B आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो इसके लिए हम बनाएंगे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC जिसमें कोण A और कोण B क्या है, कोण और B कोण न्यून कोण है। तो न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, तो बाकी कोण बच गया C हो जाएगा समकोण, C क्या हो जाएगा समकोण। अब पहले से दिया हुआ है, पहले से क्या दिया हुआ है कि साइन A बराबर साइन B, साइन A बराबर दिया हुआ है साइन B, पहले से लिखा हुआ है कि साइन A और साइन B आपस में बराबर हो। तो अब चित्र से बनाएंगे, तो चित्र में साइन A के लिए लंब कौन होगा, तो लंब होगा BC, क्या होगा लंब BC और कर्ण कौन होगा, तो कर्ण होगा AB, क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण 90 डिग्री सामने वाले को कर्ण कहते हैं और जो कोण निकालना रहेगा उसके सामने वाले को लंब कहेंगे। बराबर साइन B है तो B के लिए लंब कौन होगा, तो B है तो B के सामने कौन है AC, B के सामने कौन है AC, तो लंब हो जाएगा इसके लिए AC और कर्ण कौन होगा, तो कर्ण होगा AB, तो AB से क्या होगा कट जाएगा। अब आ गया BC बराबर AC, तो यहाँ से आ गया BC बराबर AC, क्या प्राप्त हुआ BC बराबर AC। तब हम जानते हैं किससे, ज्यामिति से, ज्यामिति से हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होंगे, दो भुजा क्या हो बराबर हो, दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा, बराबर होगा। अतः जब यहाँ दो भुजा बराबर हो गया यानी कि ई और ई दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो इसको बनाने वाले दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण इसलिए कोण A बराबर हो जाएगा कोण B, हो गया C हो गया। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो इससे पहले देखेंगे, पहले दिया हुआ है कोट A, कोट A बराबर कितना है 8, कोट A बराबर कितना है 8, 15 कोट A बराबर है 8, 15 कोट A बराबर कितना है 8। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि साइन बराबर 15/17 और sec के बराबर 17/8 होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम दिया हुआ है 15 कोट A बराबर 8, तो कोट A बराबर यदि निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 8/15, कितना हो जाएगा 8/15, 15 इधर गुणा में इधर भाग में। अब कोट A बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला पता है कि H बटा क्या होता है B/P,
कॉट बटा क्या होता है बी बटा पी यानी कि आधार बटा लंब। तो 8 बटा 15 है तो 8 बटा 15 बराबर मान लेते हैं के। अब b बराबर कितना हो जाएगा 8 के और p बराबर कितना हो जाएगा 15 के। तो h इसमें नहीं है तो h बराबर फॉर्मूला हम कई बार बता चुके हैं। h बराबर यानी कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि रूट अंडर हो जाएगा 15 के का होल स्क्वायर और प्लस 8 के का होल स्क्वायर यानी कि जोड़ेंगे तो रूट अंडर 225 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 64 के स्क्वायर। अब इसको जोड़ते हैं तो 25 225 और 64 4 5 9 यानी कि 200 कितना हो जाएगा 89 के स्क्वायर। तो 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 17 और के स्क्वायर का वर्गमूल के यानी कि इसमें h बराबर कितना हो गया 17 के। अब क्या निकालना है साइन a। तो साइन a निकालना है तो साइन a बराबर हम सूत्र बताए हैं कि p बटा होता है h p बटा h। तो p का मान इसमें कितना आया था 15 के p बराबर कितना आया था 15 के और h बराबर कितना आ गया 17 के। तो 15 के बटा 17 के से कट जाएगा बच जाएगा 15 बटा 17 यानी कि साइन a बराबर कितना आ गया 15 बटा आ गया 17। उसी प्रकार सेक के बराबर निकालेंगे तो सेक a यानी कि सेक के बराबर निकालेंगे तो होता है h बटा b। h बटा क्या होगा b। तो h का मान कितना इसमें है h का मान है 17 के और b का मान कितना है 8 के। तो k से कट जाएगा यानी कि सेक a बराबर हो जाएगा 17 बटा कितना 8। एगो ई सीध हो गया और एगो ई सीध हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है साइन a बराबर 3 बटा 4। तो सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलते हैं पहले दिया हुआ क्या है तो दिया हुआ है साइन a बराबर 3 बटा 4। तो साइन बराबर क्या होता है सूत्र तो हम बताए हैं पहले कि p बटा होता है h यानी कि लंब बटा कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा 4 बराबर मान लेते हैं k। तो p बराबर कितना हो गया 3 के और h बराबर कितना हो गया 4 के। तो अब इसमें क्या नहीं दिया हुआ है तो क्या नहीं है तो p है h नहीं है तो b नहीं है क्या नहीं है यानी कि आधार नहीं है। तो आधार निकालेंगे तो h स्क्वायर माइनस हो जाएगा p स्क्वायर यानी कि रूट अंडर h का मान कितना है 4 के। तो 4 के का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 के का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो 4 पे 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 7। कितना बच जाएगा 7 के यानी कि हो गया रूट अंडर 7 के। b बराबर कितना आ गया रूट अंडर 7 के। अब हमको सिद्ध करना है तो एक दिया हुआ है क्या सेक थीटा एक है सेक a। तो सेक a बराबर हम जानते हैं सेक a बराबर क्या होता है सेक a बराबर होता है h बटा b यानी कि कर्ण बटा आधार। तो कर्ण इसमें कितना है तो कर्ण है 4 a बटा आधार कितना है तो आधार आया अभी रूट अंडर 7 के। तो k से k कट जाएगा बच जाएगा सेक a बराबर 4 बटा रूट अंडर 7। अब इसी प्रकार और निकाल लेंगे इसी प्रकार निकालेंगे tan a। तो tan a को भी लाल में सिद्ध करना है तो tan a बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा p बटा b। तो p कितना है 3 के और b कितना आया 4 बटा 7। तो इस रूट अंडर 7 तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 3 के यानी कि 3 बटा डायरेक्ट लिख देते हैं रूट 7 3 के बटा रूट अंडर 7। ये tan a हो गया एक है कोसेक a। तो कोसेक a बराबर होता है h बटा p यानी कि कर्ण बटा लंब। तो h इसमें कितना है 4 यानी कि हो जाएगा 4 और p बराबर कितना है 3 तो हो जाएगा 4 बटा 3 और k के दोनों में रहेगा लेकिन k को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कोसेक के। अब निकालते हैं cot a का मान। सेक हो गया tan हो गया और बताएंगे cot a। तो cot a बराबर सूत्र क्या होता है b बटा p। क्या होगा b बटा p। तो b कितना इसमें निकाले हम तो रूट 7 यानी कि रूट 7 बटा हो जाएगा p कितना है 3 के से क्या जाएगा 3 डायरेक्ट लिख दिए हम cot a बराबर रूट 7 बटा 3। अब चलेंगे हम सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है तो LHS में चलेंगे तो LHS में दिया हुआ है सेक स्क्वायर a। तो सेक स्क्वायर a यानी कि सेक का मान कितना आया सेक का मान निकाले हैं यहाँ तो सेक का मान आया है 4 बटा रूट 7 यानी कि 4 बटा रूट 7 बैठा देंगे तो हो जाएगा कितना
का स्क्वायर है 10 स्क्वायर यानी कि 400 को 16 बटा हो जाएगा 7। 16 बटा कितना आ गया ऐसे 7। अब चलेंगे आरएचएस से। आरएचएस से क्या किससे चलेंगे आरएचएस से। तो आरएचएस में कितना है तो 1 प्लस है tan स्क्वायर और बटा कोसेक स्क्वायर a और माइनस है cot स्क्वायर a। तो अब हम सब का मान उठाएंगे कि tan भी निकाल लिए कोसेक भी निकाल लिए cot भी निकाल लिए। तो 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो tan का मान कितना निकाले हैं 3 बटा रूट 7 निकाले हैं। तो 3 बटा रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा और बटा कोसेक स्क्वायर a। तो कोसेक का मान कितना है 4 बटा 3। तो 4 बटा 3 का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस और cot का मान कितना निकाल लिए तो रूट 7 बटा निकाल लिए 3। तो हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल करेंगे। एक का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा 3 तरीके 9 और बटा कितना हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर 7। ये हो जाएगा 4 बटा 3 है तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये हो जाएगा 7 बटा कितना 9। इसको हल कर लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 7 और 7 में 1 से गुना करेंगे 7 9 7 हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा नीचे से लेंगे तो 9 और 16 में से 7 कटेगा तो 9 से 9 कट जाएगा कितना हो गया 16 बटा 7। अब एलएचएस भी आया कितना 16 बटा 7 एलएचएस से से लिए हैं यह एलएचएस से लिए हैं तो एलएचएस कितना आ गया 16 बटा 7 और आरएचएस से लिए तो आरएचएस में कितना आ गया 16 बटा 7 यानी कि यहां से हो गया सीध क्या हो गया सीध एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस। एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस। ये हो गया सीध एलएचएस भी 16 बटा 7 आरएचएस भी 16 बटा 7।